हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज है 7/7 पोर्टल और साथ में ही आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जगन्नाथ रथ यात्रा की। ठीक है, प्रभु जगन्नाथ जी की हमेशा आप सब पर और मुझ पर कृपा बनी रहे, क्योंकि मुझे भी उनकी कृपा की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम सब पे उनकी कृपा बनी रहे। और आज मैंने आपसे कहा था डे की रीडिंग में कि प्लीज़ आज कोशिश कीजिएगा रेमेडीज़ करने का और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, टॉक्सिक चीज़ थोड़ा सा दूर रहिएगा। होप आप लोगों ने ऐसा ज़रूर किया होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि आपके पर्सन की एनर्जीज जो हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में आज प्रॉपरली नहीं देखी थी और वो शाम को देखूंगी। ठीक है, तो आपके पर्सन के ऊपर 7/7 पोर्टल का क्या असर रहेगा, 7/7 पोर्टल में क्या क्या हो सकता है उनके साथ, ये सब अभी एनर्जीज में ही आ जाएगा। सो डोंट वरी, दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए जिनमें भी आपकी आस्था है, और जिनके बारे में ये रीडिंग देखनी है उनका भी फेस इमेजिन कर लीजिए, मन में नाम बोल लीजिए। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं गलत नहीं सोचना उस इंसान के बारे में, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल हो जाओ, ना नेगेटिव सोचना है ना पॉजिटिव सोचना है, बस शांत। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो हर किसी के साथ मैच नहीं करेंगी, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन और हर एक एज के पर्सन के लिए। क्योंकि आज एक कमेंट ये भी आया था कि सीनियर सिटीजन, तो डियर ये सबके लिए है। अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आप सीनियर सिटीजन हो, सपोज दैट अगर आप पर्सन से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि अपने बेटे के लिए देख रहे हो या किसी के लिए भी देख रहे हो। ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लव लाइफ को डिस्कस करती हूँ कि आपकी तरफ मतलब मिसिंग एनर्जी है, बहुत प्यार करते हैं, तो आप उसको बेटे की तरह या बेटी की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ जो बीच में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रोमांटिक होते हैं, आप उनको थोड़ा सा स्किप कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के लिए एक रीडिंग बनाऊं। और सीनियर सिटीजन जिनको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए आपका मुद्दा ये है कि आपकी लाइफ में क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, तो जो सिंगल रीडिंग चलती है, जब करंट एनर्जीज देखी जाती है ना डियर, तो वो आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, चलिए, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? जय हो प्रभु, जय ईश्वर। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? फर्स्ट है एम्परर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? आना होगा दोबारा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर एंजल, सिंगल कार्ड, सिंगल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? चैरियट। फर्स्ट कार्ड है एम्परर एंड बॉटम की एनर्जी है चैरियट की। तो आज एनर्जीज ऐसी हैं कि या तो आपके पर्सन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, और देखिए मैंने कहा था ना कि आज मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पोर्टल ओपन रहता है, तो जो चीज़ें आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होने के फुल चांसेस होते हैं, 100%। ठीक है, तो यहाँ पे जाने अनजाने आपके पर्सन एक एम्परर की एनर्जी में है, कुछ एक्शन ले सकते हैं, या तो अपनी पोस्ट, ठीक है, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ, ओके, या फिर कहीं ना कहीं जो है ये बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, ऐसा आपके लिए नहीं कहा जा रहा कि आपके लिए लेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ों को सोचे समझे बिना, मतलब बिना एक वो होते हैं ना, फेमिनिन एनर्जी नहीं है, मस्कुलिन एनर्जी है टोटली, बहुत ही स्ट्रिक्टली बिना मतलब किसी की परवाह किए कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जहाँ पे कि इनके लिए सही है, इनके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, जहाँ इनको जिस तरफ चलना चाहिए। बाकी मैं चेक भी करूँगी अभी और क्लियर हो जाएगा। हर्मिट, आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइज हो रही है इनको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, या तो इनके सामने वो चीज़ें आ रही हैं, कुछ बातें आ रही हैं, कुछ राज खुल रहे हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने कल की रीडिंग में देखा था कि थर्ड पार्टी किसी और तरफ चलने की कोशिश भी कर रही है, तो अगर ऐसी एनर्जीज हैं तब भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जो है समझ आ रही है। लेकिन देखिए
ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों को अलग करना चाहती हूँ, नहीं, लेकिन ये भी है कि अगर सामने वाला आपको काफ़ी दिन चीट करने के बाद एकदम से आता है और आप एकदम से मान जाते हो, तो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये भी नहीं है कि आप उनको नकार दो, ठीक है, आप रखो, लेकिन उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी नाराज़गी बाकी है। वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक सिचुएशंस एंड कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है। एम्प्रेस का कार्ड है डियर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी के कारण अब ये परेशान हैं, खुश हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से हटना चाहते हैं, ये क्या दिक्कत है ये मैं कार्ड से चेक करूंगी। और चैरियट जो है वो एक्शन की एनर्जी होती, ठीक है, जो कि मैं बोलती हूँ कि लेफ्ट राइट ना जाके ये कोई बड़ा एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। चलिए कार्ड्स को चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। और सीनियर सिटीजन जो भी ये बोल रहे थे आज रीडिंग के लिए, तो कल आएगी यू वर्सेस देम पे, तो उसमें जो आपकी एनर्जीज होंगी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी 7-7 पोर्टल की एनर्जीज आप अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी 7-7 पोर्टल ओपन ही है। तो आप लोग आराम से रात को बैठिए, ओम की चैंटिंग लगाइए और अच्छा सोचिए। मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया है, अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहते, आराम से बैठिए, आप ओम की चैंटिंग लगाइए। जब आप बिल्कुल डीप चले जाएं तो उसके बाद आप फील कीजिए कि ईश्वर आपके सामने है, ठीक है। प्रभु जिनमें भी आपकी आस्था है वो आपके सामने है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ है। आप अपनी तकलीफ बताओ, आपको रोना आता रो भी लो उस टाइम पे, तकलीफ बता रहे हो अपने प्रभु को। फिर महसूस कीजिए कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आपको अंधेरे से खुशियों की तरफ ले जा रहे हैं। फिर आप उन खुशियों में जाके देखो खुद को कि आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, बहुत खुश हो, ये सब कुछ मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। साल्सा टेक्निक। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, लेकिन एफर्ट्स करने पड़ेंगे डियर, ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। एम्परर क्यों आया प्रभु? थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये तो आपके लिए अच्छी एनर्जी आई है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको जो आपकी प्योरिटी है ना, जो आपका प्यार है, वो कहीं ना कहीं समझ आने लगा है, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्ट्रिक्ट, कुछ रूडली, कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं वो जाने दें, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आपकी तरफ बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एहसास है। हरमिट, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हरमिट क्यों आया है? वन मोर, हरमिट क्यों आया प्रभु? क्या चीज़ सामने आ रही है क्या? ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। देखो यहाँ पे भी यही चीज़ शो हो रही है कि इन्हें किसी ऐसे इंसान की मतलब ऐसी बात पता चली कि सामने वाला सिर्फ इनसे मतलब सिर्फ जैसे कि अपनी चीज़ों को पूर्ति करने की कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर किसी तरीके सामने वाला कोई रूल करना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, तो इनकी एनर्जीज हैं ऐसी, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो इनडिसीजन की एनर्जी में रहते हैं, जो ये एक मैच्योरिटी से फैसला नहीं ले पा रहे, ठीक है, कन्फ्यूज़न में है, यहाँ पे कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। इन्हें किस तरफ बढ़ना है, इन्हें क्या करना है, इन्हें सब पता है, ठीक है। ओके, ये बस वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लें तो बड़ी बात है। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। इंट्रो प्लीज़ सुन लीजिएगा, इंट्रो में मैंने बहुत कुछ बोला है आज, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कर्मा है डियर इनकी लाइफ में, क्योंकि
कर्मा की जो बॉटम की एनर्जी निकली है वो एस ऑफ पेंटिकल्स की। इनकी लाइफ में किसी भी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे रिश्ते बोल लीजिए, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशंस बोल लीजिए, चाहे बिजनेस बोल लीजिए, ये वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक तो चाहते हैं पर इनको मिलता नहीं है। प्यार भी बोल लीजिए कि अगर प्यार में भी चाहे आपकी तरफ रहे हो चाहे कहीं भी रहा हो, लेकिन एक कार्मिक सिचुएशंस के कारण जो है वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं इनकी, क्योंकि वो इनका कर्मा चल रहा है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। एम्प्रेस, नमः शिवाय। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। इतने कार्ड तो मिलते प्रभु जी। वन मोर, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। इकट्ठे ही कार्ड दे रहे हैं, ठीक है चलिए। डेविल, डियर देखिए दो तरह की सिचुएशन है, दोनों बता देती हूँ। कुछ लोगों के पर्सन को तो यहाँ पे आइडिया हो चुका है कि अपनी एक अबंडेंट लाइफ के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपनी पूर्ति के लिए थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज या किसी भी तरह के से भड़का रही है, या कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है यहाँ पे क्रिएट कर रही है, ठीक है, जिसके कारण कि इनकी लाइफ में जो है सिचुएशंस रुक गई हैं, परेशान है। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों के पर्सन को ये बिल्कुल पता नहीं है थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, और यहाँ पे इनके ऊपर फुल इफेक्ट है। थर्ड पार्टी किसी न किसी तरीके से इन्हें बांधे हुए है, ठीक है। लालच और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज, जिसके कारण कि इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। दोनों में ही सिर्फ हल्की हल्की सिचुएशन अलग है, बाकी सेम है। जहाँ पे कि इनकी एनर्जी स्टक है, फाइनेंशियली आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, दिल चल रहा है आपकी तरफ, दिमाग चल रहा है आपकी तरफ, लेकिन सिचुएशंस इतनी बुरी क्रिएट हो चुकी हैं कि आपकी तरफ बढ़ने की कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं इनको। टेम्परेंस, बैलेंस जो है इनका वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है थर्ड पार्टी के कारण। ओके, द चैरियट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द चैरियट क्यों है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं? हैंग्ड मैन, ओके डियर। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, ये जो भी फिशी एनर्जी इनकी लाइफ में है या ये किसी की लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे भी ये हैंग्ड है वहाँ पे ये कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। मूव ऑन करने की एनर्जी है, वहाँ से ये मूव ऑन करेंगे। इन्हें किसी चीज़ का बड़ा ज़्यादा पछतावा है और वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी एनर्जीज। अब इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट नाउ, जो हो वही बताइएगा प्रभु। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या ही कहा जाए। कल दिन में जो रीडिंग रहेगी वो नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रहेगी, ठीक है। जो डे की रीडिंग होगी कैंडल वैक्स से कोई भी रहेगी वो नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रहेगी। प्रभु ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। तो ये आपको पता है कि लड़ाई झगड़े की, ईगो की, बहस करने की, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की।
यहाँ पे देखिए हो सकता है कि हाल फिलहाल में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो या आपके पर्सन का ऐसा नेचर हो नीचा दिखाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। बाकी यस, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक लाइफ तो चाह रहे हैं, पर ईगो बहुत आड़े आ रही है, ठीक है। नीचा दिखाना ये बड़ा आड़े आ रहा है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत घमंड दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आप धीरे धीरे कुछ भी चाहे थोड़ा बहुत भी आप अर्न करने लगे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि हाँ, सामने वाला बड़ा घमंड दिखा रहा है। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन इक्वली आपको जो है मतलब रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, संभालना चाह रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ना ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े या फिर डाउटफुल रहना, ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोई थर्ड पार्टी ना होने के बावजूद भी यही चीज़ें थर्ड पार्टी बन जाती हैं कई बार। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी तरफ से बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। आपकी जो भी आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी केयर है, आप बहुत लविंग हो, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। कुछ चीज़ों को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हैं। और इसको मैं कार्ड को ये भी बोलती हूँ साथ में कि जिस इंसान को मतलब आपसे फ़ायदा हो, किसी को फिज़िकली कोई यूज़ कर रहा है, कोई फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर रहा है, किसी के लिए आप कोई ज़रिया हो सक्सेस में तक पहुंचने का, वो अंधेरे में ही, उसकी एक डार्क साइड है, लेकिन वो आपसे कुछ ना कुछ चाह रहा है, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे एक लालच दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई एनर्जी, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, आप अच्छा कमाते हो, या कई लोग तो शादी भी इसीलिए कर लेते हैं ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको कंट्रोलिंग एनर्जी में रखना चाहते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्टॉप कर रहे हैं, शक करने की आदत भी हो सकती है, और नहीं है अगर तो स्टॉप कर रहे हैं अभी आपको। हैरोफेंट, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे कि पेरेंट्स का इशू है, कास्ट का इशू है, रिलीजन का है, पर आपको पता है सामने वाला पर्सन जेन्युइन है, वो आपके लिए फाइट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है आपके लिए फैमिली में, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। तो येस, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। रिश्ता उनको लगता है कि टूट चुका है, वो फंस चुके हैं, स्टक सिचुएशन में है, फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं रहना चाहते हैं। पर ये कुछ लोगों के पर्सन, मैंने बता दिया आपको किन लोगों की एनर्जी हो सकती है ऐसी, जो बिल्कुल जेन्युइनली जो है आपके साथ एक रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की एनर्जी है डियर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नियर फ्यूचर, सॉरी प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा प्रभु? स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा प्रभु जी? थैंक यू सो मच। हाय रब्बा। बॉटम से है एनवी का कार्ड, एंड ओके, फर्स्ट है विक्ट्री। तो जहाँ शहद होता है ना, वहाँ मधुमक्खियाँ ज़रूर होती हैं, ठीक है। जहाँ मीठा होगा वहाँ मधुमक्खियाँ खुद वो आ जाएंगी, या मक्खियाँ आ जाएंगी, या तो मधुमक्खियाँ आ जाएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, एंड बॉटम की एनर्जी है एनवी। नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है डियर, लेकिन सक्सेस के साथ साथ ही आपको क्या मिल रहा है? ऐसे लोग मिल रहे हैं जो चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपको खुश देख के खुश नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सौगात में मिल रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर मैं पॉजिटिव बता रही हूँ तो साथ में नेगेटिव भी बता रही हूँ। पॉजिटिव के ऊपर ध्यान नहीं देना इतना, क्योंकि सोचना आपने पॉजिटिव है, लेकिन आपको बचना किस चीज़ से? इस चीज़ से। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। सोचना पॉजिटिव, अगेन बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव ही सोचना है, लेकिन सचेत रहना है, आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स डियर। ओके, तो फर्स्ट कार्ड मैंने आपको समझा दिया कि आपकी लाइफ में जो है
सक्सेस एंटर कर रही है, बट सक्सेस के साथ साथ ही यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चिढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि किसी को पता ही ना चले कि आपकी लाइफ में कितनी सक्सेस। कभी कभी हमें क्या होता है कि सामने वाले को किसी को बताना होता है, या किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हमें तो सामने वाले को दिखाना होता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। अगर कोई आपके ऊपर बहुत नज़र रखता है, बहुत आपके ऊपर ध्यान देता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा रास्ता बदल लो, थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर लो। ओके, वॉकिंग अवे। ये आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम बहुत झेल लिया है और अब मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर झेलना है। तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए जो है आप निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, आप निकल जाएंगे, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। आप उन लोगों से दूर होने की कोशिश करेंगे जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, या फिर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मान लीजिए कि ये सामने वाला जो भी है ना, मतलब आप ही की बात हो रही है। ठीक है, देखो स्माइल कर रहे हैं सामने वाला। ठीक है, कि जैसे कि एक फ्रीडम मिल गई है, इस जेल से इंसान छूट रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है यहाँ पे, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आपके आगे आ सकती है। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने उसको रखना है या आपका जो भी डिसीज़न रहेगा। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में आपके सामने कॉम्प्रोमाइज़ की कोई भी सिचुएशन आ सकती है। हैप्पी फैमिली डियर, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता सकते हैं। ठीक है, देखो हर किसी की अपनी एक सोच है फैमिली। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि फैमिली में कोई नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, या आप जैसे अभी मैंने किसी की रीडिंग की थी, तो वो अकेली रहती हैं लेडी, और सिर्फ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी हैं वही उनकी फैमिली है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो भी आप जिसको भी फैमिली समझते हैं, जिससे भी आपको अटैचमेंट होता है, आप उनके साथ बहुत ही प्यारा वक्त गुजार सकते हैं। कॉर्न्यूकोपिया का कार्ड है यहाँ पे, फ्रूटफुल फ्यूचर रहेगा दीदी। आज डियर आपके ना जितने भी कार्ड्स हैं वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ एनवी को छोड़ के, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव है। ओके, जलने वाले तो जलेंगे ही। ठीक है, बस अपने आप को एक काला धागा की तरह से कुछ बांध देते ना, उस तरीके से आपने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच ईश्वर का ऐसा कर लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। आप कोई भी प्रेयर कीजिए। ठीक है, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आप हनुमान चालीसा कीजिए, शनिदेव जी की कीजिए, दुर्गा चालीसा कीजिए, शिव स्तोत्र पढ़िए। आपको जो करना है वो कीजिए, जिसमें भी आपकी आस्था है, लेकिन अपने आसपास एक वो बना के रखिए। ठीक है, एक ऐसा घेरा बना के रखिए जिससे कि चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। ओके, तो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल फ्यूचर है आपका। आप एक अंधेरे से बाहर निकलेंगे जल्दी ही। मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके का सोचेंगे, जिस तरीके का रिएक्ट करेंगे, जैसी एनर्जीज में रहेंगे, सामने वाला भी वैसी ही एनर्जीज में रहेगा। ओके जी, चलिए अब आपके लिए और गाइडेंस लेते हैं। सबसे पहले भागवत गीता से। नमस्कार। थैंक यू। तो आज कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जी की ज़रूर बोलिएगा, जय सुभद्रा माँ और जय बलदाव। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बियॉन्ड रिलीजन एंड चेंजिंग बॉडीज। ओके, ठीक है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि आप कोई पाप कर्म कमा लो। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कि कुछ पाप हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं ये हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, ये हमें इससे क्या लेना देना है। तो उसके बियॉन्ड जाके सोचना है आपने उस चीज़ को। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें किसी का भला होता है, तो मैं आपके पाप कर्म काट देता हूँ। ठीक है, चेंजिंग बॉडीज़, जिस तरह से शरीर में चेंजेस आते हैं, जिस तरीके से एक आत्मा बच्चे से जवानी, जवान से बूढ़े में जाती है ना, वैसे ही लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं बोला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आज तकलीफ़ें हैं तो तकलीफ़ें ही रहेंगी, वो चेंज होंगी डियर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
फेदर एंड बॉटम से है हमारे पास डिग्निटी। तो यहाँ पे आपके लिए कॉलिंग कार्ड है एंजल्स की तरफ से, यूनिकॉर्न्स की तरफ से, आप जिन्हें भी मानते हैं, ठीक है, वुल स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स जो भी हैं आपकी, तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि वो आपके आसपास हैं, बस आपने दिल से उन्हें बुलाना है, क्योंकि बिना आपके बुलाए वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। डिग्निटी का कार्ड है होल्ड योर हेड अप आई हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। थक गई हूँ मैं भी। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने सर को ऊंचा रखिए, ठीक है। किसी चीज़ में भी आपने ऐसा फील नहीं करना कि मतलब गलत हो रहा है या मैं कैसे बहुत शर्मिंदा है, ये कुछ भी है, ठीक है। अगर आपको कोई शर्मिंदगी है भी तो उसको मन में क्षमा मांग लीजिए, ठीक है। ईश्वर आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको किसी चीज़ की मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की शर्म आ रही हो कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, मुझसे होगा नहीं होगा, नहीं, सब होगा आपसे। लुक फॉर अ साइन, प्रभु कह रहे हैं कि आपको किसी ना किसी चीज़ का, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो ना, उसका आपको साइन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान देना है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हेल्थ इश्यूज़ के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो आपकी बहुत 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 हेल्प करते हैं, तो उन्हें दिल से याद कीजिए। और ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, थैंक यू।